सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान विजन 2030 डॉक्यूमेंट लॉन्च किया और साथ ही 12,700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 अक्टूबर को राजस्थान विजन 2030 डॉक्यूमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट आने वाले समय में प्रदेश के विकास को एक नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगा। भविष्य में और भी सुझाव इसमें जोड़े जाएंगे और साथ ही कहा कि विजन डॉक्यूमेंट के लिए प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक प्रगति सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी से संबंधित 3 करोड़ से अधिक सुझाव लोगों से प्राप्त हुए हैं। सीएम गहलोत ने इस दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और जल संसाधन विभाग के लगभग 12,700 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि 15 अगस्त को अपने संबोधन में विजन डॉक्यूमेंट का पहली बार जिक्र किया था और इतने कम समय में ही व्यापक स्तर पर लोग इस मुहिम से जुड़े और अपनी सोच सरकार तक पहुंचाई। डॉक्टर कलाम का जिक्र करते हुए कहा कि सपना बड़ा देखो, हमने देखा और प्रदेशवासियों की सहभागिता से ये साकार हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अपनी अभावग्रस्त छवि को पीछे छोड़कर राजस्थान आज आगे बढ़ रहा है। अब विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ही अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं। ओपीएस जैसी पहल की चर्चा पूरे देश में है। उन्होंने कहा कि आयोग का गठन करके किसानों की भूमि कुर्क नहीं करने का प्रावधान किया गया है। देश में पहली बार गिग वर्कर्स एक्ट लाया गया, जिससे लाखों गिग वर्कर्स को शोषण से सुरक्षा मिली। इस प्रकार का कानून दुनिया भर में लागू करने की अनुशंसा विश्व के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में की जा रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई से राहत देने के लिए लाई गई राज्य की जन कल्याणकारी योजनाएं पूरे देश में सराही जा रही हैं। इनका अनुसरण और भी राज्य कर रही हैं। गहलोत ने कहा कि पिछले 5 साल में राजस्थान हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत भी 500 बच्चों को विदेश भेजा जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई योजनाओं की घोषणा भी की। आपको बता दें कि ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो समेत इंटरनेट आधारित कंपनियों में काम करने वाले गिग वर्कर जैसे डिलीवरी बॉय, कैब चालक, इन सभी को राजस्थान सरकार के साथ पंजीकरण करवाने पर हेलमेट, ड्रेस, शूज़ और रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिए 5,000 रुपये की एक बारीय सहायता दी जाएगी। और इसके अलावा सभी बालिकाओं और महिलाओं को रोडवेज का मंथली पास बनवाने पर किराए में 90% छूट दी जाएगी। अलग अलग विभागों में मंत्रालयिक कर्मचारियों की पदोन्नति, पदस्थापन, स्थानांतरण सहित कई कार्यों को एक जगह से संचालित करने के लिए मंत्रालयिक कर्मचारी निदेशालय बनाया जाएगा। चिरंजीवी एम्बुलेंस प्रोजेक्ट के तहत 200 एम्बुलेंस को हरी झंडी दी गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के पुरस्कृत निबंधों की संकलन पुस्तिका का विमोचन किया। कार्यक्रम में मिशन 2030 पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी एम्बुलेंस प्रोजेक्ट के तहत 200 एम्बुलेंस को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें 100 आपातकालीन एम्बुलेंस 108 और 100 जननी सुरक्षा एम्बुलेंस 104 शामिल हैं। गहलोत ने इस दौरान 15,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों, व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र भी दिए और साथ ही उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट से संबंधित निबंध भाषण प्रतियोगिता में विद्यालय स्तर पर विजेता विद्यार्थियों को लैपटॉप, एयर महाविद्यालय स्तर पर विजेता विद्यार्थियों को 1-1 लाख रुपए के पुरस्कार भी दिए। इस दौरान राजस्थान अनुकंपा नियुक्ति प्रबंधन प्रणाली और बिजनेस टू गवर्नमेंट पोर्टल का शुभारंभ किया गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मंत्री ममता भूपेश ने कहा है कि 2030 तक प्रदेश के हर वर्ग, हर क्षेत्र में राज्य की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए ये डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। इसमें सुझाव देने वाले सभी 3 करोड़ से अधिक लोग बधाई के पात्र हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।